थे। मेरा नाम अमन है। मेरी उम्र 12 साल है। मैं एक गरीब परिवार से हूँ। मेरी अम्मी सिलाई करती हैं और हमारा घर चलाती हैं। मेरे पापा की डेथ हो चुकी थी। घर की पूरी जिम्मेदारी अम्मी के ऊपर है। अम्मी सिलाई से इतना ही कमाती थीं कि बस हमारा खाने का गुजारा हो जाया करता था। हमारे पास इतना पैसा नहीं था कि मैं उससे अपने शौक पूरे करता। एक बार की बात है, सर्दियों की सुबह थी। मैं अपनी फटी हुई स्वेटर में कांपता हुआ हाथ में एक पुरानी थैली लिए स्कूल की ओर चल रहा था। मेरा चेहरा जला हुआ नहीं था, लेकिन जिंदगी ने उसे जला हुआ बना दिया था। घर में खाने को कुछ नहीं था। अम्मी बीमार थीं और पिछले 2 दिनों से हमने सिर्फ पानी पिया था। मैंने अम्मी से कहा, आज मैं कुछ काम करके चावल लाऊंगा, लेकिन अम्मी ने काम करने से मना कर दिया। अम्मी कहने लगीं, बेटा तुम अभी छोटे हो, पढ़ाई करो, काम तो मैं कर लूंगी। मैं सरकारी स्कूल जाता था। मेरे पास न किताब थी न कोई अच्छा सा बैग, बस एक पुरानी कॉपी थी जिसको मैं संभाल कर रखता था। हर शब्द जो टीचर बोलते मैं उसी में लिखता था। मेरी क्लास के जो टीचर थे उनका नाम विजय था। एक दिन विजय सर ने पूछा, अमन तू हमेशा सब किताब का होमवर्क कैसे कर लेता है जबकि तेरे पास कुछ भी नहीं है? मैंने कहा, सर मेरी माँ कहती है कि गरीबी पढ़ाई से डरती है। अगर हम सच्चे दिल से पढ़ें तो गरीबी भाग जाती है। मेरी यह बात सुनकर सर की आंखें नम हो गईं। सर ने मुझे शाबाशी दी। मेरे स्कूल में एक लड़की थी जिसका नाम निर्मला था। वह अमीर घर की बेटी थी। हर दिन नए कपड़े, चमकदार जूते और महंगा बैग और महंगा लंच बॉक्स लाया करती थी। निर्मला मुझे देखकर मेरा मजाक उड़ाती थी। कहती थी, अरे तेरे जैसे बच्चे को स्कूल आने की इजाज़त किसने दी? मैं मुस्कुराता और उसे कुछ जवाब नहीं देता। एक दिन निर्मला स्कूल में गिर गई थी। सब बच्चे उस पर हंस रहे थे, लेकिन मैंने उसकी मदद की। उसके पास गया और उसे उठाया। निर्मला कुछ नहीं बोली, लेकिन वह पल उसके दिल में उतर गया था। जब मैं शाम को स्कूल से वापस घर आ रहा था, मैंने देखा कि एक किराने की दुकान के बाहर चावल का बोरा फटा हुआ पड़ा था। उस बोरे में से कुछ दाने जमीन पर बिखरे थे। मैंने वहां जाकर चावल उठाने शुरू किए और अपनी थैली में भरने लगा। एक आदमी ने मुझे देखा और वो मुझे चिल्लाने लगा। मुझे चोर कहने लगा। उसने मुझे वहां से भगा दिया। मैंने कांपते हुए जवाब दिया, मैं चोर नहीं हूँ। चावल नीचे गिरे हुए थे और हमने 2 दिन से कुछ नहीं खाया है। मेरी माँ बीमार है, बस इसीलिए मैं इन चावलों को उठा रहा था कि अपने घर ले जाकर उन्हें माँ से बनवा लूं। मगर लोगों ने मेरी बात नहीं मानी और वो मुझ पर हंसने लगे और कहने लगे, नया ड्रामा है। उस दिन मैं खाली हाथ घर लौटा। अम्मी की तबीयत और बिगड़ चुकी थी। अम्मी ने बोला, बेटा भूख से बड़ी कोई परीक्षा नहीं होती, लेकिन ईमान से बड़ी कोई दौलत नहीं होती। मैं चुपचाप उनके पास बैठ गया। वह रात भी यूं ही कट गई बिना रोटी के, बिना रोए। जब सुबह हुई तो किसी ने दरवाजा खटखटाया। मैंने दरवाजा खोला, बाहर एक आदमी खड़ा था। उनके साथ विजय सर भी थे। उनके हाथ में एक बड़ा सा थैला था जिसमें चावल, दाल, दवाइयाँ और स्कूल बैग था। मैंने विजय सर से कहा, सर यह क्या है? सर ने मुझे कहा, बेटा आज से तू पढ़ाई अच्छे से करना, चिंता की कोई बात नहीं। तेरी मेहनत रंग लाई है। यह तेरे लिए किसी ने भिजवाया है। मैंने पूछा, सर किसने भिजवाया है? सर मुस्कुराए और मुझसे कहने लगे, बेटा जिसने यह भिजवाया है उसका दिल भी उतना ही बड़ा है जितना तेरा है। मैं खुश हुआ और पूरा सामान अपने घर में ले जाता हूँ। मेरे दिन बदलने लगे। सर ने मेरी फीस माफ करवाई, मुझे नए कपड़े दिलवाए। अब मैं सबसे अच्छा स्टूडेंट था। अब निर्मला भी मुझसे बात करने लगी थी और उसने मुझसे माफी मांगी। मुझसे कहने लगी, मैं तुम्हें कभी समझ नहीं पाई। तुम तो सबसे अमीर हो क्योंकि तुम्हारा दिल साफ है।
मैंने मुस्कुराकर कहा, गरीबी सिर्फ जेब में होती है, सोच में नहीं। मैं पढ़ लिख कर एक बहुत बड़ा आईएएस बन गया था। एक बार स्कूल में प्रोग्राम था, मुझे वहां पर बुलाया गया। जब मुझे स्टेज पर बोलने के लिए माइक दिया गया, मैंने वहां पर कहा, आज मैं जो भी हूँ, अपनी माँ के आशीर्वाद से और एक थैली चावल की वजह से हूँ। अगर उस दिन कोई मुझसे नफरत करता, तो शायद मैं टूट जाता, लेकिन एक मददगार ने मुझे उठाया और मैं अपने पैरों पर खड़ा हो गया। पूरा स्कूल तालियों से गूंज उठा। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है, गरीबी हमें गिरा सकती है, लेकिन हमारी सोच हमें उठा सकती है। अगर इरादे सच्चे हों तो एक थैली चावल भी जिंदगी बदल सकती है। अगर मेरी यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं आपको यह कहानी कैसी लगी।